प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हर उस जो मैरिड वुमेन हैं या जिनके बच्चे भी हो गए, उनको मैं जागरूक करना चाहूँगी। वो ये चीज़ को समझे कि हम लाइफ में किसी भी मोड़ पर जब हम चाहें, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और मैं इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत कुछ रहा है, उतार चढ़ाव। मेरी शादी को मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं, बट द बेस्ट पार्ट मेरी फैमिली सपोर्ट, जिसमें कि मेरी मदर और मेरे हस्बैंड, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरी छोटी बच्ची भी हैं, तो मैं सबके सपोर्ट से मैं इधर आगे बढ़ी और मैंने ये खिताब मैं जीत पाई हूँ। मैडम, आपके इस अचीवमेंट तक पहुंचने में कितनी मुश्किलें आई, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये हुई थी, मैं अपनी इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो मेरी प्रेगनेंसी के बाद का वेट का था, क्योंकि आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ 3 मिसकैरेजेस एंड 1 स्टिल बर्थ। और मेरी जो अभी बेटी 2 साल की होने वाली है, वो मुझे 5th प्रेगनेंसी में मिली। तो इतना जो मेडिकल प्रोसेस हुआ था, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। तो वो खुद मैं डिप्रेस हो जाती थी जब भी ये सब का सोचती थी, बट मुझे कंटिन्यूसली फैमिली सपोर्ट रहा, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड और मदर का, कि नहीं, यू शुड गो अहेड, सब कुछ विद टाइम हो जाएगा। एंड मैंने इसमें इनरोल किया है फरवरी में, फरवरी 2022 से ये प्रोसेस चल रहा था, और इसका नेशनल है दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो ये मैंने अभी 2nd लेवल क्रॉस करके स्टेट विनर में बनी हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड फॉर नेशनल्स, जो कि दिसंबर में है। तो मैंने इनरोल करने के बाद से मैं खुद पे मेहनत कर रही हूँ, अपनी फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे, एंड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट्स। आज जो इस मकाम पे आप पहुंची है, इसका श्रेय आप किनको देना चाहती हैं? मैंने तो ये श्रेय में मेरी मदर, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। हस्बैंड के बारे में एक छोटा परिचय बता दीजिए। मेरे हस्बैंड, उनका नाम है मिस्टर असीम कुमार श्रीवास्तव। वो एक IT कंपनी में HR मैनेजर हैं, और वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैं जहाँ थोड़ी भी कंफ्यूज होती थी, ही हैज़ बीन सपोर्टिव कि तुम ये कर लोगी। मैडम, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आफ्टर मैरिड जो वुमेन्स रहती है, उन्हें लगता है कि उनका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है। तो लेकिन आपका जो एग्जांपल है वो स्टॉप को कॉमा में बदल के स्टोरीज के आगे भी है। तो क्या कुछ मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं जितने भी जो लाइफ पार्टनर्स हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज डालूंगी, कि मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी जो पार्टनर है, अपनी जो वाइफ है, उनके भी कुछ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ सिचुएशंस की वजह से वो उनको डिले कर देती हैं या भूल जाती हैं। आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब एक वुमेन स्ट्रांग होगी, एक वुमेन हर तरह से अच्छे से घर संभालेगी, वहाँ के बच्चे खुद ब खुद बहुत स्ट्रांग निकलने वाले हैं। वो हर तरह से फिट एंड स्ट्रांग होंगे, वो स्मार्ट होंगे। तो इसलिए सबसे पहले वुमेन को स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हस्बैंड का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने पार्टनर को सपोर्ट करे। मैडम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या लगता है कि इसकी कोई एज नहीं हो सकती, इसका कोई फील्ड नहीं हो सकता? अगर आप कुछ भी करना चाहें, बीइंग इंडिपेंडेंट, तो आप कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। क्या लगता है, ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हमारी आप बोले पुराने ज़माने की थोड़ी सी सोच है, उसको मैं पूरी तरह से बदलने का नहीं, मगर थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं समय बदल रहा है, तो समय के साथ हमें थोड़ी थोड़ी खुद की भी सोच बदलनी होती है, थोड़ा सा उस चीज़ के साथ ढलना होता है। अभी क्या है कि जब जैसी ज़रूरत है, अगर वो एक औरत भी चाह रही है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आप उनको सपोर्ट कीजिए,
क्योंकि वो जब कुछ अचीव करेंगे तो उसमें सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, उनके साथ उनसे जुड़े जितने भी उनके डियर वंस हैं, उनके फैमिली है, वो उनके लिए भी होता है। तो ये कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे जिसमें आप विनर बने हैं? कितने लोग थे? अच्छा, इसमें जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें 30,000 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका पहला पड़ाव था जब उन्होंने सिटी विनर डिक्लेयर किया, जो कि 19 अगस्त उनका 4 दिन का इवेंट हुआ था, 18 अगस्त से 22 अगस्त का। और उसमें मेरी 19 अगस्त को सिटी विनर की क्राउनिंग हुई थी, जो कि ऑनलाइन क्राउनिंग हुई थी, और जिसमें क्राउनिंग मेरे हस्बैंड ने किया था, उसकी भी वीडियो पिक्स हैं। और फिर ये सेकेंड लेवल क्राउनिंग, इसका भी इवेंट रखा गया था होटल मैरियट जयपुर में, और वहाँ पे आपको 16 सितंबर से 21 सितंबर तक का 5 दिन का उनका इवेंट था। उस बीच में मेरी 17 सितंबर को क्राउनिंग हुई है स्टेट लेवल विनर, जो कि मैं मिसेस झारखंड 2022 बनी। स्टार्टिंग से ही इस क्षेत्र में जाना था या मैरिट के बाद आपने सोचा कि ये करना चाहिए? देखिए, मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में शुरू से इंटरेस्ट था, और इसीलिए मैं इसके अलावा मैं सिंगर भी हूँ। मेरे नाम से मेरे सॉन्ग्स सारे लीडिंग म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। आप एप्पल बोल लीजिए, विंक म्यूज़िक, हंगामा, जियो सावन, एवरीवेयर इट इज़। सो मैं शुरू से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती थी। बस ये लॉन्ग लिव्ड जो ड्रीम्स था, लॉन्ग मतलब सोचा हुआ कितना पुराना, वो फाइनली इट इज़ कमिंग इनटू शेप। तो बस वही कर रही तो हूँ। जब आप सिंगर हैं तो हम चाहेंगे कि तो लफ्ज़ गुनगुना दें, और वो विनिंग मोमेंट किस चीज़ से आपको विनर आप बने, किस मोमेंट से, तो वो मोमेंट बता दीजिए और 2 गुनगुना दीजिए। किस मोमेंट से विनर मतलब आई डिडंट गेट। आपकी जो जीत हुई है, When you got the information like you are the किस winner, कारण से what आपको was select that किया गया, moment क्यों? and what was your reactions and your family reaction that time? Family was happy, like they were happy. They were more than me. They were happy actually. I was very happy because मेरा कहीं ना कहीं as I said कि मेरी थोड़ी सी डिफिकल्ट रही है प्रेगनेंसी जर्नी, थोड़ी चैलेंजिंग रही है, तो उससे कहीं ना कहीं मेरी सैडनेस और डिप्रेशन होती थी। और ऑब्वियसली जब मैं ये कंपटीशन का हिस्सा बनी तो आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई सेल्फ, जो बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट ऑल अगेन। तो मैं खुद हील हो रही थी, और जब व्हेन आई गॉट टू नो आई एम द विनर, इट्स लाइक स्काई हाई। मेरी जो फीलिंग थी और मेरी फैमिली की फीलिंग भी वो 7th हेवन थी। सो एवरीवन वाज सो हैप्पी। हम चाहेंगे 2 बात, अपने गाना जो आपने बताया कि आप सिंगर हैं, मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज इतनी बड़ी सफलता आपकी बेटी को मिली, एक तरह से झारखंड के सभी तमाम लोगों के नाम जो वुमेन्स बोलते हैं उनका सर ऊँचा हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि ये अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन इसको कभी हम लोग नहीं चाहे कि हाँ ये कुछ भी डाउन हो। हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट किए कि नहीं, तुम करो, तुम कर सकती हो। बहुत तरह का इसके सामने प्रॉब्लम आया, और ये फिर सब जो भी था अचीवमेंट पाते गई। गाना भी बहुत अच्छा गाती है, आप जानते ही हैं, सुने ही हैं। तो मैम कैसा रहा ये सफ़र? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आफ्टर मैरिड कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सभी को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं एक अपना मकाम बनाना ये बड़ी बात है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन जब ये सफल हो गई तो हम लोग सब भूल गए कि क्या ये कष्ट झेली है। सो क्या कुछ संदेश तमाम उन औरतों को, उन वुमेन्स को देना चाहेंगी आप, बीइंग अ मदर, कि हर उस माँ के लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही देना चाहेंगे कि बच्चा अगर कहीं इंटरेस्ट ले रहा है तो आप उसको कोऑपरेट कीजिए उस क्षेत्र में जाने के लिए, क्योंकि इसको जैसा बोली कि ग्लैमर्स का इसको या सिंगिंग या ये, तो मैं इसको हमेशा सपोर्ट की कि ठीक है करो तुम, और ये अपना मेहनत की, आगे बढ़ी। आपकी बेटी आज इस मकाम पे पहुंची है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हम साथ में इसके यहाँ बैठे हैं और आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा भी। सर कैसा लग रहा है आज आपकी सिस्टर झारखंड में कहीं एक अपना नाम लेकर के झारखंड का नाम रोशन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो मतलब शुरू से ही प्रयासरत थी और अपना बेस्ट करती थी। उसका डायरेक्शन उसको पता था कि मुझे किस ओर जाना है, तो अच्छा लग रहा है। किस तरह का सहयोग बीइंग अ ब्रदर आपके साइड से उनको मिलता रहा? हम लोग सब उसको मोरल सपोर्ट देते थे, इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे। वही के नाते ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परिवार, बच्चे सब के साथ होते हुए एक मुकाम तक हासिल करना, ये बहुत बड़ा, चाहे वीमेंस एम्पावरमेंट में बहुत एकदम एग्जाम्पल है, एकदम बड़ा एग्जाम्पल है।
मैम आपके ही परिवार के एक सदस्य ने ये अचीवमेंट हासिल की है, क्या लगता है आने वाली जनरेशन के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे इसे लिया जाएगा? हाँ, एकदम ज़रूर। ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सब लेडीज़ अपने मुकाम, अपने सपनों को पूरा करें, परिवार, बच्चे सबको देखते हुए।